तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग आ गए एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जगदीप धनखड़ जो कि रिज़ाइन कर चुके हैं, अपने मतलब रिजिग्नेशन अपने दे चुके हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है यूपीएससी के प्रोस्पेक्ट से क्योंकि इससे सवाल बन सकता है। अभी न्यूज़ पे ज़ोरों शोरों से है। और एक दो टॉपिक और है जिसमें एक जज का रिमूवल प्रोसेस भी इनिशिएट हो चुका है हमारे मानसून वाले सेशन में। ऊपर से राइट टू वोट वाला जो है एक वो भी आ रहा है न्यूज़ में। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस, या फिर जो इनका काम क्या क्या होता है, कैसे रिमूव किया जाता है, या फिर रेजिग्नेशन देते हैं तो उनका ऑफिस कौन चार्ज करता है। ठीक है, कौन ऑफिस कौन होल्ड करता है। तो हमेशा की तरह एक रफ पेज उठाओ यार, उसके बाद आसानी से हम लोग करने वाले हैं एकदम। रफ पेज में तुरंत याद करेंगे। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल सबसे पहले देख लो। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 63 से 71 तक है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का तो आर्टिकल 63 ये कहता है कि हमारे इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटी सिंपल है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। एज कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, और 35 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद एज के बाद अगर हम लोग आ जाते हैं तो उनको शुड बी क्वालिफाइड फॉर दी राज्यसभा इलेक्शन। राज्यसभा इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी हम लोगों ने देख लिया, 35 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम वाले को नहीं। ठीक है, राज्यसभा इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन, इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन का आर्टिकल देख लो, आर्टिकल 66 है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आर्टिकल 66 में है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हाई, उससे पहले एक बार देख लो, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होता है प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस है इंडिया का, और सेकंड हाईएस्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम लोग इलेक्शन का बात करते हैं। तो इलेक्शन में क्या है, आर्टिकल 66 है। इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर होंगे वो राज्यसभा के और लोकसभा के मेंबर होंगे, प्लस नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे। ठीक है, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग को पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के भी होते हैं मेंबर, इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते। लेकिन जब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो वाइस प्रेसिडेंट में जो होते हैं इलेक्टेड मेंबर होते हैं राज्यसभा लोकसभा प्लस नॉमिनेटेड मेंबर। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद इनका भी जो इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला ही सिस्टम होता है। ठीक है, जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, सेक्रेट बैलेट पेपर पे। ठीक है, ये हमारा हो गया इलेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, और अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी डाउट है इलेक्शन से रिलेटेड वाइस प्रेसिडेंट के, तो वो फाइनल होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया है कि ये इलेक्शन इनवैलिड है तो वो इनवैलिड ही होगा। इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनवैलिड है, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो भी एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम किए होंगे तो वो इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है, वो जितना भी काम वो किए होंगे एज ए वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन, तो वो इनवैलिड नहीं होगा। तो ये हमने देख लिया। हमने क्या देखा, आर्टिकल देखा 63 to 71, हमने देखा इलेक्शन का प्रोसेस देखा, हमने देखा एलिजिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ओथ। तो ओथ किसके सामने लेगा, तो भाई ओथ प्रेसिडेंट के सामने लेगा। जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट अवेलेबल है। अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई भी जो अपॉइंट किया हुआ हो प्रेसिडेंट के द्वारा, उनके सामने वो ओथ लेंगे। ठीक है, तो हमने ये कर लिया, ओथ भी कर लिया, इलेक्शन भी कर लिया, एलिजिबिलिटी भी कर लिया, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस, और वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। ठीक है, राज्यसभा के जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है वैसे ही राज्यसभा में चेयरमैन होता है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टेन्योर टर्म। ठीक है, आर्टिकल 67 में दिया गया है, रेजिग्नेशन वगैरह सारा कुछ है, वैकेंसी किस टाइप का है, आर्टिकल 67 याद रखना। आर्टिकल 67 में टर्म ऑफ ऑफिस दिया गया है। ठीक है, तो 5 साल के लिए है इनका ऑफिस। उसके बाद फिर ये री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल है, कितने बार भी री इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेजिग्नेशन अगर साइन करेंगे तो किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे, तो प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट को देंगे अपना रेजिग्नेशन लेटर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रिमूवल वाले प्रोसेस पे। ठीक है, रिमूवल वाले प्रोसेस पे देखो 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है। सबसे पहले 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है उनको। ठीक है, कि आपके लिए हम लोग ये रिजोल्यूशन लेके आ रहे हैं, रिमूवल का प्रोसेस। ठीक है, इनिशिएट हमेशा राज्यसभा में होगा, लोकसभा में नहीं होगा। इनिशिएट हमेशा राज्यसभा में होगा, और राज्यसभा में जो है इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना होगा उस रिजोल्यूशन को। ठीक है, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना होगा, और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ग्राउंड। तो भाई ग्राउंड कोई भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पार्लियामेंट के द्वारा ही
आपका डिसाइड किया जाएगा किस ग्राउंड पे उनको रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड हमने देख लिया। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है, याद रखना ये बात, ठीक है। कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है, जैसे कि इम्पीचमेंट में प्रेसिडेंट का ग्राउंड मेंशन है उस तरह वाइस प्रेसिडेंट में नहीं है। रिमूवल जो होता है, हाँ रिमूवल मैंने बता दिया 14 डेज़ का होता है। इनिशिएट हमेशा राज्यसभा में होगा, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा राज्यसभा में, सिंपल मेजोरिटी से होगा लोकसभा में, ठीक है। उसके बाद सैलरी एज ए चेयरमैन मिलता है उनको, एज ए वाइस प्रेसिडेंट नहीं मिलता है। सैलरी हमेशा एज ए चेयरमैन मिलता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद जब रिमूवल का प्रोसेस चल रहा हो, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने इधर लिखा हुआ है, रिमूवल का जब प्रोसेस चल रहा होता है तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं रहते हैं, ठीक है। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं रहते हैं और उनका क्या होता है कि वो राज्यसभा में अवेलेबल होंगे बट वोटिंग राइट नहीं होता है उनके पास, जैसे कि लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। लोकसभा के स्पीकर का जब रिजोल्यूशन चल रहा होता है रिमूवल का, तो वो लोकसभा में प्रेजेंट भी होते हैं और वोट भी कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में, ठीक है। लेकिन इस केस में नहीं होता है। जब चेयरमैन का रिमूवल प्रोसेस चलता है तो फिर वो वोटिंग राइट नहीं रहता है बट वो प्रेजेंट रह सकते हैं राज्यसभा में, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया ये रिमूवल प्रोसेस। उसके बाद हमें क्या देखना, काम, ठीक है। तो ये जब प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली रहता है, जैसे खाली कब रहेगा, या तो डेथ के वजह से, या तो रेजिग्नेशन के वजह से, या तो इम्पीचमेंट की वजह से, तब ये एज ए प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, ठीक है। एज ए प्रेसिडेंट वर्क करने के लिए आर्टिकल 17 में दिया गया है कि जब प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं हो, जैसे कि इम्पीचमेंट हो गया, इम्पीचमेंट के द्वारा उनको हटाया गया हो, या फिर वो रिज़ाइन दे चुके हो, या फिर वो उनका डेथ हो गया किसी भी कारणवश से, तो वो जब तो फिर उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो रहेंगे वो एज ए प्रेसिडेंट वर्क करेंगे, और जो भी अलाउंस प्रेसिडेंट का होगा वही अलाउंस वाइस प्रेसिडेंट को भी मिलेगा, ठीक है। और एक बात याद रखना कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 मंथ के लिए ही रह सकते हैं, ठीक है। उसी टाइम में नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो पीरियड होगा वो 6 मंथ के लिए ही एज ए प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने, और हमें क्या देखना है, ये सारा हमने कर लिया है। जब वो रिज़ाइन दे चुके, जैसे अभी हमारे जगदीप धनखड़ जी ने रिज़ाइन डाल दिया है, तो अब चेयरमैन कौन बनेगा, अब वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो डेप्यूटी चेयरमैन जो होंगे वो अभी ऑफिस होल्ड करेंगे, ठीक है, उनके जगह में। और जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो नया इलेक्शन होगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और जो भी नया इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होगा वो पूरे 5 साल के कार्यकाल तक रहेंगे एज ए चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वो कोई 2 साल, जैसे अभी जगदीप धनखड़ जी का रिटायरमेंट 2027 में होने वाला था, अभी 2025 चल रहा है, तो 2 साल के लिए नहीं रहेंगे वो। अब जो नया जो भी इलेक्टेड होगा वो पूरे के पूरे अपने कार्यकाल के लिए रहेंगे 5 साल के लिए, ठीक है। तो हमने देख लिया, इतना जल्दी हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देख लिया। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन है राज्यसभा के, ठीक है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 63 से 71 तक, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देखा कि एज 35 उससे ज़्यादा होना चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए राज्यसभा के इलेक्शन के लिए, राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होने चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ओथ किसके सामने लगेगा, प्रेसिडेंट के सामने। रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही जमा करेंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कैसे होता है, तो इलेक्शन भाई होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। बैलेट पेपर में मेंबर कौन कौन इलेक्शन पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर प्लस नॉमिनेटेड मेंबर दोनों हाउस के, लोकसभा राज्यसभा के, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन से लेके कोई रिलेटेड कोई भी इशू अगर हो तो कौन इसको डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। कार्यकाल कितना दिन तक है, 5 साल तक। उसके बाद री एलिजिबल है, ठीक है, कितने बार भी हो सकते हैं, ठीक है। टर्म के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 67 है। रिमूवल प्रोसेस के लिए 14 डेज़ का नोटिस उनको दिया जाएगा, ठीक है। रिमूवल हमेशा इनिशिएट कहाँ होगा, राज्यसभा में इनिशिएट होगा। लोकसभा में कैसे पास होगा, सिंपल मेजोरिटी से। राज्यसभा में कैसे पास होगा, इफेक्टिव मेजोरिटी से। इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ये सारा मैंने एक छोटे से वीडियो में कवर किया था, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न ना होना। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है कि अगर 250 लोग राज्यसभा के मेंबर हैं और उनमें से 5 जो है रिज़ाइन दे चुके हैं, ठीक है, वो सीट खाली है, तो उनको माइनस करके जो भी मेंबरशिप बचेगा उनमें, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी से उनमें 50% +1 चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ग्राउंड
कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है, वो अपना मेंबर ही डिसाइड करेंगे पार्लियामेंट के, ठीक है। सैलरी एज अ वाइस प्रेसिडेंट नहीं मिलता है, सैलरी हमेशा चेयरमैन के हिसाब से मिलता है, ठीक है। उसके बाद जब रिमूवल का प्रोसेस चल रहा हो तो प्रिसाइड ऑफिस नहीं करेंगे, उस टाइम पे वो ऑफिस पे प्रेजेंट हो सकते हैं विदाउट वोटिंग राइट। स्पीकर के केस में क्या होता है कि वोटिंग राइट उनको मिलता है फर्स्ट इंस्टेंस में। इनका एक और काम होता है कि जब भी कोई भी बिल पे वोटिंग होता है तो ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते जब ये प्रिसाइड कर रहे होते, ये हमेशा फाइनल जब टाई वाले केस होगा तभी ये वोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया वर्क कि एज ए प्रेसिडेंट काम करते जब प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो, जब इम्पीचमेंट हो या रेजिग्नेशन हो या डेथ के केस में, और जो भी ये काम कर रहे हो एज ए प्रेसिडेंट वही प्रेसिडेंट वाला ही अलाउंस इनको मिलेगा, ठीक है। और जब तक इनका अभी जैसे रिज़ाइन डाले जब जगदीप धनखड़ जी, तो अभी कौन ऑफिस प्रिसाइड करेगा, तो भाई डिप्टी चेयरमैन करेगा। तो ये सारा रहा हमारा आज का वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक जो मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। आप भी इसी तरह एक रफ पेज उठाओ, लिखो धड़ाधड़, याद करो फटाक से। चलो आज के लिए काफ़ी है इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।